हेलो एवरीवन, आई एम निखिल। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे EWS को लेके, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया है। EWS के जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में मैंने कवर किए हुए हैं। और जितने भी आपके ये कमेंट्स रहते हैं कि हिंदी वाला चलेगा या सेंट्रल वाला क्या है, स्टेट वाला क्या है, और इसके अलावा DV में क्रूशियल डेट में अगर नहीं है डॉक्यूमेंट तो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लेके मैंने ये प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना दिया है। आई होप सभी के सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये दोनों EWS देखिए, हिंदी का है लेफ़्ट साइड में एंड राइट में मेरा इंग्लिश का है। लेफ़्ट में वो EWS है जो कि मेरा MTS की DV में लगा था और वैलिड भी था, एंड राइट साइड में मेरा लेटेस्ट वाला है। तो ये दोनों EWS मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिखा दिए हैं। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही सही हैं। ये पहला हिंदी वाला है, ये देख सकते हैं आप, 2022 का है, मेरा पूरा हिंदी में है एंड यही मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाया भी था और ये वैलिड था। आज मैं जॉब कर रहा हूँ तो इसी की बदौलत मैं कर रहा हूँ। तो ये हिंदी में था और यूपी का है ये, और वैलिड भी था। इवन उन्होंने मुझसे लेटेस्ट 2023 में मेरा DV हुआ था तो उन्होंने बोला था आप लेटेस्ट वाला भी दिखा दीजिए, तो मैंने दोनों ही सबमिट कर दिए थे। बट ये हिंदी वाला वैलिड था और मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी ऐसा ही दिखाया था। उसके अलावा ये मेरा लेटेस्ट EWS है, इस फाइनेंशियल ईयर का 25-26 के लिए वैलिड है। ये भी देख सकते हैं आप, जिसको अगर रेफरेंस लेना है कि वैलिड ईयर क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, तो ये है। और मैंने इस बार इंग्लिश में बनवाया है क्योंकि थोड़े बहुत जो डाउट आते हैं कि लेंगे नहीं लेंगे, तो उससे अवॉइड करने के लिए मैं अभी इंग्लिश में ही बनवाता हूँ। आपका हिंदी का है तो भी चल जाएगा अगर आपने बनवा लिया है, अदरवाइज़ आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप इंग्लिश वाला फॉर्मेट में बनवाएं, जो कि वैलिड भी रहेगा और डाउट नहीं रहेगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको याद रखनी है अप्लाई करते वक्त, सबसे पहले आपका जो वैलिड ईयर है वो 25-26 इस साल होना चाहिए एंड फाइनेंशियल ईयर शुड बी 24-25, जो कि आपका इस साल के EWS के लिए वैलिड होगा। एंड ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो है आपका ये जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो क्राइटेरिया है EWS का, वो फुलफ़िल होना चाहिए। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ होने चाहिए आपके भी EWS के फॉर्मेट में। आप एक बार SSC के फॉर्मेट से मैच कर लीजिएगा कि आपके स्टेट का फॉर्मेट सेम है या नहीं है, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। कुछ राज्य हैं जिनका अलग है, जैसे हरियाणा का थोड़ा सा डिफरेंट आई थिंक होता है, तो आप ये ध्यान दे लीजिएगा। उसके अलावा आपको अगर लेटेस्ट फॉर्मेट चाहिए SSC का, जो वैलिड फॉर्मेट है जिसको आप सेंट्रल का बोलते हैं, तो वो PDF मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है ऑफिशियल फॉर्मेट EWS का और यही नोटिफिकेशन में भी आपको दिया हुआ मिलेगा। तो फाइनल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ EWS के लिए, तो देखो वैलिड ईयर इस साल का जो होगा वो 25-26 होगा और फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा। ये हमेशा एक साल पीछे होता है। योर फॉर्मेट शुड फुलफिल ऑल 4 क्राइटेरिया, जो मैंने अभी वहाँ पे दिखाया आपको, वो सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए, आपके फॉर्मेट में मेंशन भी होने चाहिए। EWS नेवर वैलिड फॉर 1 ईयर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उनके स्टेट में लिख दिया जाता है कि वैलिड फॉर 1 ईयर, तो ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो आप जब बनवाएंगे तो 1 साल तक वैलिड होगा। ये हमेशा 31 मार्च तक ही वैलिड होता है, उसके बाद आपको न्यू बनवाना पड़ता है। जैसे इस साल अप्रैल से आपको न्यू बनवाना है। एनी डिस्क्रिपेंसी इन EWS विल लीड टू डायरेक्ट रिजेक्शन। 2022 वाले बच्चों में से काफ़ी का वायरल भी हुआ कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, फाइनली जॉब से भी बाहर कर दिया गया है। उनको क्रूशियल डेट का नहीं था उनका डॉक्यूमेंट। 6 नंबर पॉइंट है, क्रूशियल डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्रूशियल डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्रूशियल डेट होती क्या है, तो फॉर्म की लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट होती है। हालांकि EWS के लिए अभी क्लेरिफाई किया गया है कि आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तभी चल जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे कि आपको इतनी मेहनत के बाद में रिजेक्शन देखना पड़े। तो क्रूशियल डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे कमेंट थे MTS 24 के DV के टाइम पे, मेरा क्रूशियल डेट का नहीं है। देखिए, अगर आप क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी सी बात है उनके लिए, क्योंकि आप वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो और बच्चे पूरा कर रहे हैं। बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट पे भी होता है, वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो ये सारे फाइनल वर्ड्स थे। वैलिड ईयर ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर इस साल का ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आपका सेम होना चाहिए जैसा कि एसएससी देती है अपने नोटिफिकेशन में। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश वाले में ही बनवा लीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन।